हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैंप बाय सार्के पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन में कुछ आगे की रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं। उन रीअरेंजमेंट्स के अंदर हम जो देखेंगे वो रिएक्शन देखेंगे जिनमें न्यूक्लियोफाइल का रीअरेंजमेंट होता है और टुवर्ड्स कार्बन एटम। तो उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। काफ़ी रिनोल्ड रिएक्शन है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। यूजुअली हर एग्जाम में इस अगर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से करना और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताते चलेंगे बीच बीच में कि किस किस तरीके की जो पॉसिबिलिटी होती है इस रिएक्शन में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसके लिए सबस्ट्रेट होता है आपका विसिनल डायोल, कोई भी कार्बन जिसके अराउंड आपके 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, बाकी बॉन्ड पूरे कर दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके पास। सपोज अगर इस टाइप का कोई हमारे पास एग्जाम्पल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका एक लीविंग ग्रुप होता है जो लीव करता है। ठीक है, और वो लीव वहाँ से करता है जहाँ से उसके लीव करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों पे बात करूँ, सेंटर बेस कार्बन पे, तो आपके पास अगर कार्बोकैटायन यहाँ पॉजिटिव बनता है तो यहाँ पे 2 आपके रेजोनेटिक सिस्टम प्रेजेंट है बेंजीन रिंग जो उसको स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट है वो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ शो कर सकते हैं। तो आपको पता है, आप सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हो स्टेबिलिटी में, फिर आप उसके बाद रेजोनेंस देखते हो, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अंडरस्टूड है कि आपके रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा है तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला OH आपका लीव करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ लीविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका जब ये लीव करेगा तो लीव करने के बाद यहाँ पॉजिटिव सेंटर बनेगा और उस पॉजिटिव सेंटर को फिर कंपनसेट करने के लिए यहाँ से इन दोनों में से कोई एक माइग्रेटरी ग्रुप बन के यहाँ से माइग्रेट करेगा उस पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया माइग्रेटरी ग्रुप। अब जिस कार्बन सेंटर से वो जा रहा है, इस सेंटर से जा रहा है, तो इसको बोलेंगे माइग्रेटरी टर्मिनस, कि वो यहां से माइग्रेट होके आपका जा रहा है। और जो आपका इसको बोलेंगे माइग्रेटरी ओरिजिन, और इसका नाम रहेगा माइग्रेटरी टर्मिनस, जहां माइग्रेट होके वो जा रहा है, टर्मिनस। ठीक है, तो ये 3-4 सी बातें हैं आपको जो पता होनी चाहिए इसके बारे में। एक दूसरा ये है कि उसके बाद ये वाला OH है उसको हेल्प करेगा, मतलब पुश करेगा। ठीक है, उसको कि ये यहाँ से जाए, इस पोजीशन पे मूव करे, तो हम इसलिए इस OH को हम बोलते हैं पुशिंग ग्रुप। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा OH है जो माइग्रेट करना चाहिए। तो आपका जिस OH के लीव करने के बाद जो कार्बोकैटायन बने, ज़्यादा स्टेबल बनता हो, वहाँ से OH लीव करेगा, तो ये आपका OH लीविंग ग्रुप हो गया। उसके बाद जब आपका OH लीव करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो इस साइड से एक ग्रुप माइग्रेट होके आएगा, तो उस ग्रुप को बोलेंगे माइग्रेटरी ग्रुप। अब वो जिस ओरिजिन से चला है उसको बोलेंगे माइग्रेटरी ओरिजिन, और जहाँ पहुँचेगा उसको बोलेंगे माइग्रेटरी टर्मिनस। ठीक है, अब ये जब यहाँ से निकलेगा फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो उसके बाद इसको कंपनसेट करने के लिए या इसको निकालने के लिए ये इसको पुश करता है, इसके लोन पे यहाँ जाते हैं तो ये ग्रुप निकलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास इस तरह का कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। अगर ऐसा कहीं प्रेजेंट है तो उसके बाद आप इसमें H पॉजिटिव का एडिशन करोगे, कोई भी एसिडिक मीडिया आप ले सकते हो। वो अब एसिडिक मीडिया से क्या होगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। मैं आपको लिख देता हूँ, अब इसकी प्रोटोनेशन हो गई तो ये OH2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, बाकी आपके 2 मिथाइल हैं और यहाँ पे PH लगे। ठीक है, अब ये जब लीव करेगा तो लीव करने के बाद यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ठीक है, जब ये हो गया है तो इस कंडीशन में क्या होता है
ये वाले जो लोन पेयर हैं आपके इस सिस्टम के, ये इसको यहाँ से पुल करेंगे, पुश करेंगे, और ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। मतलब आपके पास स्पीसीज कुछ इस टाइप की जनरेट हो जाएगी, और कार्बन पीएच पीएच और यहाँ आ गया मिथाइल। ठीक है, अब उसके बाद ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, मिथाइल C डबल बॉन्ड O, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो आपने बेसिक चीज़ देख ली कि रिएक्शन होती कैसे है। अब आपको सबसे ज़्यादा जिसमें अब तक जो आप अपनी क्लासेस में स्टडी करते आए थे वो आपको बेसिक पार्ट पता था। अब हर वहाँ पे क्या था, आपके सभी CH3 इक्वल होते थे यूजुअली, जो पिनाकोल, जिसको पिनाकोल कंपाउंड बोलते हैं, उसमें सभी CH3 होते हैं, आगे भी CH3 ऐसे बनता है। लेकिन वहाँ पे आपका सिमेट्रिकल सा सिस्टम होता है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप से नहीं आते। एग्जाम में आपको अनसिमेट्रिकल गिवन होगा कि अब इसमें बताइए किस साइड से आपका मूव करेगा और कौन से वाला मूव करेगा। ठीक है, तो हम इसमें और एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप पिनाकोल तक की बात कर रहे थे तो आपका कार्बोक्टाइन की जनरेशन हो रही थी, और कार्बोक्टाइन की जनरेशन होने के बाद आपका फर्दर प्रोडक्ट बन रहा था। अब देखिए, अब आपने देखा कि आपका एक साइड से माइग्रेट हुआ, अब वहाँ दोनों CH3 थे, कोई भी चला जाता, कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन अगर आपके अलग अलग ग्रुप होंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या रहेगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे रखते हैं हापुर के नाम से, HPHR। सबसे पहले आपका H माइग्रेट करेगा, फिर कोई आपकी अल्काइल स्पीसीज माइग्रेट करेगी, और जो आपका pH है, जिसको आप बेंजीन सिस्टम बोल रहे हो, उस पर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो जब pH की माइग्रेशन की सब आपस में रहती है तो इस टाइप से रहती है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा वाला सिस्टम आपका सबसे पहले माइग्रेट करेगा। मान लो कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, या उसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, इस पर CH3 हो सकता है सिंपल। ठीक है, आपका सिंपल ये भी हो सकता है बिना सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब आपके आगे भी ड्राइंग ग्रुप, इस पे कोई लगा सकता है, इसके ऊपर ये ग्रुप भी हो सकता है आपका ये ग्रुप भी हो सकता है। जो जितना ज़्यादा विड्रॉ करेगा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना कम करेगा, तो वो आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका उतना ही कम होता चला जाएगा। आपको बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड माइग्रेट कराना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव सेंटर की तरफ एक नेगेटिवली स्पीसीज को मूव कर रहे हो। ये हमने बोला ना न्यूक्लियोफाइलिक रीअरेंजमेंट, तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन की तरफ जाना है, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ही जल्दी वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका शेड्यूल वैसे ऐसे रहता है। लेकिन अगर आपके pH हैं तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन वाले pH है तो बीच में ये रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर एल्काइल है तो उसका कम रहेगा, H का सब ज़्यादा रहेगा। तो ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहता है, आपका ग्रुप कैसा लगा उसके अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट कैसे कराओगे। अब एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, कोई 5 मेंबर रिंग बना हुआ है, ये सपोज आपके पास, और अब देखिए इसमें विसिनल डायोल है। विसिनल डायोल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगा होना। विसिनल डायोल, एक कार्बन दोनों पे OH लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे हम, H पॉजिटिव। आप देखो दोनों सिमेट्रिकल है बेटे, आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक साइड से किसी को भी ले सकते हो। ये ले लीजिए, सपोज करो मैंने इसको ले लिया, इसका पोटेंशियल कराया तो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आया तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका लीविंग ग्रुप निकल गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर वैसे ही इसको पुल करेगा और ये रिंग इस साइड से ओपन होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास
अब देखिए ये 5 मेंबर रिंग था, अब 6 मेंबर रिंग बन गया है। इसको बना दीजिए 6 मेंबर रिंग, और इसके साथ अब आपका दूसरा 5 मेंबर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ पोजीशन का पता होना चाहिए। जैसे इसने यहाँ से मूव कराया था, आप इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका सिस्टम था। अब आप जब जुड़ा है तो 1 यहीं पे आएगा, 2 3 4 5 6। तो मतलब 2 और 3 का बॉन्ड टूट के 1 और 3 के वाले के बीच में यहाँ पे एक तरीके से बन गया था। तो मैं इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, इसके 1 मिनट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अब जो बॉन्ड बना है 1 और 3 के बीच में बना है, और ये 1 मिनट यहाँ पे 4 5 6। अब 2 था आपका, 2 ऊपर गया है। अब 2 पे क्या बचा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। ये आपकी पिनाकोल अरेंजमेंट है, इसमें बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो इसमें आते रहते हैं यूजुअली। ठीक है, अब इसमें हम और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें एग्जांपल गिवन है आपको, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए यहाँ पे। अब अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे बनाता हूँ तो मेरे पास अगर इस पे पोटेंशियल कराता हूँ तो पॉजिटिव यहाँ आता है। अब इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए एक मेथॉक्सी सिस्टम है जो रेजोनेटिक सिस्टम है, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। आप कहोगे कि सर NO2 भी तो है, ये तो विड्रॉइंग सिस्टम है, उल्टा इफेक्ट करेगा। राइट, यू आर राइट, बट आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, स्टिल यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है उसको एक स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है जो आपके सिस्टम को इससे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो इसलिए आपका कार्बोकेटाइन इस एंड पे बनेगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, अब आपको मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बना बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं डायरेक्ट। तो आपने क्या करना है, जिस साइड से आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा यहाँ, और जो माइग्रेटरी ग्रुप है दोनों सेम है, अभी यहाँ पे तो दोनों सेम है। अगर दोनों ग्रुप आपके पास सेम है तो कोई चक्कर नहीं है, फिर आप किसी को माइग्रेट कर दीजिए। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इसको हटा करके यहाँ लगा देना है, और यहाँ आपको यहाँ एक पॉजिटिव बन जाएगा बस। मतलब सिंपली आप कैसे बनाओगे, ये यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब जो आपके 2 लगे हुए थे मैंने ऐसे लिख दिया इसको, इन दोनों को, और यहाँ सिर्फ मिथाइल आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या थे, लोन पेयर Y थे इस टाइप से, तो मतलब मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, और आपका बाकी जो है सच आपने लिखा था वो आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइनली प्रोडक्ट बना सकते। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आपके पास, ये सब्जेक्टिव तो है नहीं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए सिर्फ। तो आपको लिविंग ग्रुप का पता होना चाहिए, माइग्रेटरी ग्रुप का, एक दूसरे के से रिप्लेस कर दो, और जहां से आपने माइग्रेटरी ग्रुप रिप्लेस किया वहां 3 बॉन्ड रहेंगे, तो आपने पॉजिटिव लगाने पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि किस तरीके से आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो यहाँ तक अभी ठीक है, यहाँ पे जो आपने सिस्टम बनाया। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से जो आपके पास यहाँ ग्रुप प्रेजेंट है, मैं उसको अपने हिसाब से कुछ ही बदल देता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे H लगा दिया। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब भी आपको पता है कि स्टेबिलिटी इस साइड ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, तो ये लिविंग ग्रुप यही रहेगा। तो आपने लिविंग ग्रुप को मार्क कर लिया, और अब आप देखिए इन दोनों में से कौन माइग्रेट करना चाहिए। मैंने भी आपको ट्रेंड क्या बताया था, हाँ पुर, H पहले आता था, R बाद में। तो H और R कंपेरिजन में H पहले माइग्रेट करेगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, मिथाइल COH पॉजिटिव, और रिमेनिंग सारे सिस्टम को मैंने पूरा बेंजीनिंग ऐसे लिख दिए हैं, और यहाँ पे आ गया H। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो MEC डबल बॉन्ड O, और रिमेनिंग सिस्टम एज सच। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1-2 आपको क्वेश्चन कराते हैं।
मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, अपने हिसाब से करते रहना। अगर हम यहां भी नाइट्रो सिस्टम ले लेते हैं, दोनों नाइट्रो हो गए। अब क्या होगा, अब आप पहले तो क्या था, एक OMe था जो स्टेबलाइज कर रहा था, अब दोनों के दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर दोनों विड्रॉइंग है, कार्बोक्टाइन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो कार्बोक्टाइन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, उस एंड पे स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो अब आपका कार्बोक्टाइन इस एंड पे जनरेट होगा। अब कार्बोक्टाइन जब इस एंड पे जनरेट होगा तो माइग्रेटरी ग्रुप मेरा कहां पे आएगा, सॉरी लिविंग ग्रुप कहां पे आएगा, यहां पे। अब माइग्रेटरी इन दोनों में से दोनों इक्वल है, कोई मर्जी माइग्रेट कर दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, MECH, और कोई भी एक मैंने माइग्रेट कराया उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, और आपकी दूसरे एंड पे क्या चला जाएगा, कार्बन नाइट्रो। ठीक है, और दूसरा क्या था, यहाँ पे OH लगा हुआ था पॉजिटिव, जो कि बाद में जब निकल जाएगा तो यहाँ कीटो ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्टाइन यू हैव टू डिसाइड दैट विच OH हैज टू लिव एंड विच विल एक्ट एज अ माइग्रेटरी और लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका पिनाकोल अरेंजमेंट का हो गया। एक दो एग्जाम्पल और करा देते हैं आपको। सपोज करो मेरे पास इस टाइप का कोई एग्जाम्पल है, ये है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट चेक करने हैं, दिस वन एंड दिस वन, विच वन विल गिव अ यू स्टेबल कार्बोक्टाइन। तो आपको पता है यहाँ बनता है तो दो PH है जो उसको स्टेबलाइज करेंगे रेजोनेंस से, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। उसके बाद ये आपका लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये देखो, इसके अलावा दोनों एंड सिमेट्रिकल है, सेम है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप किसी भी एंड से मूव करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इस OH को बाहर निकाला, आपने साइक्लिक क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से करने हैं, ध्यान से करने बेटे हैं, इसमें आपके पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक मूवमेंट थोड़ा सा गलत हो गया तो आपके यहाँ प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए ऐसे बन गया आपके पास, आपने सिंपल कुछ नहीं कराना है, इसको यहाँ से मूव कराओ और इस रिंग को यहाँ से मूव करा दीजिए, तो आपके पास 5 मेंबर से, देखो नंबरिंग कर लो, आपके पास सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये नया बॉन्ड बनना है। तो अब जो नया बॉन्ड बनेगा, स्टार्टिंग करता हूँ मैं 1 पे, यहाँ मैंने 2 PH लगा दी जहाँ मूव करके गया है वो। तो आपके पास जो प्रेजेंट है सिस्टम, इसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली 1। अब देखो 1 के बाद जो बॉन्ड बना है उसका 3 से बना है, 4 5 6 और 2 ये आपका था, ये ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे आपका फाइनली कीटो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ कोई सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं सभी आपके पास पिनाकोल के। एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो पहले एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वो देख लेते हैं अभी। यहाँ OH गिवन है आपको, OH, ये आपका Me है, और ये आपके पास कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यह बोधा प्लेन है जो मैं अभी भी मेंशन किया आपको, और इसमें आगे दे रखा था BF3 इथरेट, सॉल्यूशन लास्ट में साथ में क्या है, बेंजीन। अब देखिए बेटे, इसमें आपके पास उसने कोई भी एसिड दिया, मैंने आपको बताया जरूर नहीं H पॉजिटिव हो, कोई भी एसिड हो सकता है, उसने एसिड दिया कोई भी, हम उसका एसिड रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि 2 सेंटर है मेरे पास, एक ये और एक ये, किस सेंटर पे आपका कार्बोक्टाइन ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो आपको यहाँ अगर मैं कार्बोक्टाइन जनरेट करता हूँ या यहाँ पे, आप दोनों जगह जनरेट करके देख लीजिए। यहाँ पे जब कार्बोक्टाइन आता है तो वो एक तरीके से आपका इस पोजीशन पे आ जाता है कि जहाँ आपका फ्यूज सिस्टम है यहाँ पे। तो और यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्टाइन जनरेट करके देखता हूँ आपका, तो उस कंडीशन में मेरे पास कार्बोक्टाइन जो जनरेट होता है वो आता है यहाँ पे। वो है तो बेशक सेकेंडरी सा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन पे भी है वो, आपको ध्यान रखना है। बेंजाइलिक मतलब रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस मतलब स्टेबिलिटी। तो आप क्या करोगे, आप कार्बोक्टाइन यहाँ पे जनरेट करोगे। तो जो आपको कार्बोक्टाइन जनरेट होगा
बना लीजिए इसको। आपका अब यहाँ क्या आ गया, मिथाइल, और यहाँ आ गया पॉजिटिव, और ये आपका दूसरा रिंग है जो ये वाला, जहाँ लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अब लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर आपका इसको मूव कराएंगे, और जो ये आपका बॉन्ड है ये वाला टूट के यहाँ बन जाएगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होता, वो जब आपका एक्सपेंड करेगा तो उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका यूजफुल है ये। तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसको बना दीजिए, ये आ गया आपका, और ये रिंग एज सच था। ठीक है, इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ था, अब नया बॉन्ड बना है उसका। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है, यहाँ से जहाँ से ये बना है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, रिमेनिंग रिंग को जोड़ दीजिए 1 2 ऐसे। अब देखो यहाँ आपका बॉन्ड ना रह करके बॉन्ड आपका यहाँ बन गया है ऐसे। ठीक है, अब अगर इसको हम काउंट कर लेते हैं, इसको कितने मेंबर्ड हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले क्या था, वो 4 मेंबर्ड था, तो उसका रिंग का स्ट्रेन भी कम हो गया है। तो ये एग्जांपल थे आपके पिनाकोल अरेंजमेंट के। अब इसी में एक रिएक्शन है, उसका नाम होता है सेमी पिनाकोलोन। सेमी पिनाकोलोन एक्चुअल में कोई कुछ अलग नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं माइनर, उसी को बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन। वो क्या चेंज करते हैं हम, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, हम पहले क्या रिएक्शन स्टार्ट करते थे, OH OH होने चाहिए थे, विसिनल डाई, जिसको हम पिनाकोलोन बोलते थे। अब यहाँ अगर मैं कोई भी और लिविंग ग्रुप लगा देता हूँ पहले से ही, अब क्या होता था, हम पहले अपना OH सिस्टम दोनों लेते थे, उनमें से छांटते थे कि किस वाले सिस्टम के ऊपर हमारा जो कार्बोक्टेनो स्टेबल बनेगा, वहां से लीव कराते थे। इसमें ऑलरेडी लिविंग ग्रुप आपको गिवन होगा, जैसे आपने एक्स, यहाँ कोई हेलोजन भी हो सकता है, जैसे मान लो ब्रोमाइड भी हो सकता है, कोई टोसाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है लिविंग ग्रुप। तो आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी मिलेगा, पहले से आपको पता होगा कि ये आपका लिविंग ग्रुप है। अगर OH के साथ एडजेसेंट पोजीशन में कोई लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन रिएक्शन का नाम जो है वो सेमी पिनाकोलोन पड़ जाता है, कि पिनाकोल के बाद पिनाकोल में OH OH थे, इसमें सेमी पिनाकोलोन हो गया। अब सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन भी हमें आपको बता देते हैं। अब देखिए, अब तक जो हम कर रहे थे उसमें आपका, मैंने आपको स्टीरियो को कोई पार्ट नहीं बताया उसमें कि आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ से क्या माइग्रेट होता था, क्योंकि वो रिएक्शन जब होती थी उसमें आपकी रिएक्शन 2 वे थी, पहले आपका लिविंग ग्रुप निकले, कार्बोक्टेन बनेगा, फिर रिएक्शन होती थी। और सेमी पिनाकोलोन में क्या होता है, आपकी रिएक्शन कंसर्टेड मैनर में होती है। कंसर्टेड मैनर को होता है कि आपको ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे जैसे वो लीव कर रहा है पीछे तुरंत माइग्रेट मूव कर रहा है, पुशिंग ग्रुप पुश कर रहा है, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ सिंगल स्टेप। और इस टाइप की जब रिएक्शन होती है तो वहां पे एंटी पेरिप्लेनरिटी वो जरूरी है, एंटी पेरिप्लेनर होना उस सिस्टम का बहुत जरूरी है। मतलब जो आपका लिविंग ग्रुप है और जो आपका पुशिंग या माइग्रेटिंग ग्रुप है, उन दोनों का एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है, एक दूसरे के साथ 180 पे होने चाहिए, तभी होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है आपका, क्योंकि आपका जैसे SN2 होता है उसी टाइप की रिएक्शन है, लेकिन इसमें एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन होती है। ठीक है, अभी 1-2 एग्जाम्पल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, ये आपकी चेयर फॉर्म बनी हुई है और हमें गिवन है ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से दिखाना चाहते हैं तो अगर इस आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा सकता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या मेंशन कर रहे हो आप, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट दिया होगा ये, और ये भी आपका एबो द प्लेन होगा OH। देखिए दोनों सेम साइड है ऊपर की तरफ, ठीक है, और NH2 भी आपका सेम साइड ही होगा, ये भी आपका ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप इन ऐसे भी लिखो सकते हो और ऐसे भी लिखो सकते हैं। ठीक है, ये आपको गिवन है इस टाइप का सिस्टम, और उसने क्या किया, इसमें आपको HNO2 डाल दिया।
जो किससे जनरेट होता है, NaNO2 प्लस HCl, जिसको आप डाइएस्टाइजेशन की कंडीशन बोलते हो। डाइएस्टाइजेशन में क्या होता है, डाई एजो बनता है, मतलब N2 पॉजिटिव बनता है। तो मतलब आपके पास जो यहाँ से आगे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये जनरेट हो जाएगा, मतलब OH रहेगा, NH2 का वो N2 पॉजिटिव बना देता है। N2 पॉजिटिव जब लीव करता है तो N2 की फॉर्म में निकलता है, और N2 क्या है, एक नाइट्रोजन गैस है। अगर कोई भी आपका लिविंग ग्रुप गैसीय स्टेट में निकलता है तो दैट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये आपका प्रेजेंट है। अब देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्या है, ये वाला, और जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर ये वाला निकलेगा बाहर यहाँ से, तो इसके एंटी पेरिप्लेनर रिंग में ये होता है जो आपका चेयर फॉर्म बनी हुई है। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको पुश करेंगे, मैंने आपको बताया सब कुछ सेम स्टेप में हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, पहले कार्बोक्टेन बनेगा ऐसे होगा। यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया, ये वाला बॉन्ड, और ये आपका N2 बाहर निकल गया एक स्टेप में। अब देखो आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आप जहाँ तक कुछ चेंजेस नहीं हुए उसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, ये बॉन्ड था जो ये और ये बॉन्ड आपस में मिल गए हैं, तो आप इन दोनों बॉन्ड्स को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब बच क्या गया बाहर आपके पास बच गया एक कार्बन जिस पे एक डबल बॉन्ड O है और एक H है, उसे क्या बोलते हैं, CHO। इधर वाला भी ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और बाहर क्या निकल गया आपका N2। तब आप देखिए कि आपके पास ये वाला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ N2 इस टाइप से था, इस ऐसा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ, अगली जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, अगर मैं ऐसा बना देता हूँ OH और मैं NH2 एक्सियल पोजीशन पे बना देता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये बनाया था, यहाँ NH2 में क्या करूँगा, बिलो द प्लेन बना देता हूँ ऐसे, OH और NH2 बिलो द प्लेन, ठीक है। अब सेम रिएक्शन मुझे करनी है, तो सेम रिएक्शन करते हुए मैं क्या करूँगा, इसको N2 पॉजिटिव बना लूँगा, बन गया, ठीक है। अब मुझे ये वाला बॉन्ड क्या करना है, तोड़ना है। अब मतलब ये बॉन्ड मेरा लीव करेगा और ये मेरा बॉन्ड, अब इसके एंटी क्या है, बिल्कुल ये वाला एंटी पेरिप्लेनर हो गए दोनों। तो मतलब ऑक्सीजन ने, जो ऑक्सीजन है, ये वाला आपका बॉन्ड सिस्टम है, ये इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे N2 को तो लीव कर दिया, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन ने ऊपर से अटैक किया, तो आपके पास क्या बन गया, इपोक्साइड का रिंग बन गया आपके पास, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, NH2 की पोजीशन चेंज की, ठीक है। एक बार NH2 हमने ऊपर ले लिया, एक बार नीचे ले लिया। इन दोनों पोजीशन में आपका OH सेम था। एक और केस बन सकता है जिसमें आपका OH आपका नीचे की तरफ हो, तब भी बन सकता है, ठीक है। वो करके देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन यूजुअली आते हैं आपके जैम के एग्जाम में, आते हैं कई बार, या कोई भी आपका मास्टर्स लेवल का एग्जाम होता है उसमें आते रहते हैं। मतलब आपने क्या किया, ये NH2 था, मैं इसको ही रख लेता हूँ, और आपने पहले एक्सियल ले रखा था उसको, अब इसको हम इक्वेटोरियल रख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपने HNO2 जनरेट किया, उसने N2 पॉजिटिव किया, ये N2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये आपका OH था, ये सच ऐसी है। अब देखो आपको इस बॉन्ड को निकालना है, तो इसके एंटी पेरिप्लेनर ये वाला बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे आपके पास, यहाँ पे जो आपका सिस्टम प्रेजेंट था, उसको क्या करना है, उसको इसको आगे पुल करना था, मतलब उसको यहाँ धक्का मारना है और इसको यहाँ से यहाँ आना है और ये लीव करना है। सेम स्टेप में हो रहा था। तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ तक बना लीजिए ऐसे। अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट के फिर यहाँ चला गया, तो मतलब आपका ये वाला बॉन्ड बन गया, रिमेनिंग क्या बच गया, CHO बच गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो आपका ये ग्रुप था इक्वेटोरियल या एक्सियल,
ये दोनों ही कंडीशन आपके NH2 के एंटी पेरिप्लेनर नहीं थी। तो अगर आपका एंटी पेरिप्लेनर आप सिस्टम को नहीं चेंज कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा दोनों में। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर मैं चाहे यहाँ OH को ऊपर कर दूं या OH को यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल एक्सियल कर दूं तो आपका दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहा था, क्योंकि OH हमारा एंटी पेरिप्लेनर जो पोजीशन थी उस पर नहीं आ रहा, क्योंकि NH2 हमारा कैसा इक्वेटोरियल है। अगर मैं NH2 को अब चेंज करता हूं, अगर मैं जो आपके पास नेक्स्ट केस है, जैसे मेरे पास जो NH2 प्रेजेंट था ये, ठीक है, ये है, ये आपके पास सपोज करो अभी हमने एक केस लिया था, यहाँ पे NH2 आपका इस कंडीशन में है, ठीक है, और ये आपका OH है, क्योंकि हमने एक एक्सियल केस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा प्रेजेंट है तब क्या होगा? अब आप देखिए, जब आपके पास ऐसा कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट है तो इसमें आप क्या करोगे, HNO2 ऐड कर दोगे, तो आपके पास बन जाएगा N2 पॉजिटिव, और इधर आपके पास जनरेट हो रहा है OH, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, एंटी पेरिप्लेनर, मतलब एक दूसरे के एंटी कौन से हैं, ये और इसके एंटी यहाँ पे क्या लगा हुआ H, ठीक है, ये आपके पास लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये वाला यहाँ पे मूव करेगा और H आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा और N2 आपका बाहर निकल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसको यहाँ तक H बना दीजिए। आपका H मूव किया सिर्फ वहाँ से, H आया नीचे, बाकी कुछ नहीं आया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका यहाँ OH एक्सियल होता, जब पीछे डिस्कस किया था, तो आपका केस कौन सा बन रहा था, इपोक्साइड वाला, और यहाँ क्या बन रहा है, कीटोन स्पीसीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये अलग अलग है, ये भी, इसको आप सिमिलरिटी से नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। अब आपका ये हो गया हमारे केसेस, जो मेन केस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब और कोई देख लेते हैं अगर रहता है तो, नहीं, लगभग हमारे सभी इसमें डिस्कस हो चुके हैं। तो इसमें आपका सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन ये होती है सिर्फ कि जहाँ पे आपके जो आपके पास स्पीसीज प्रेजेंट थी आप उसको भी इसी तरीके ट्रीट कर सकते हैं, बस वहाँ OH नहीं होगा आपका, वहाँ पे कोई भी आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये है हमारे पास NH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, और हमने इसको ट्रीट करा दिया वही HNO2 से, तो आपके पास बन गया N2 पॉजिटिव और यहाँ OH, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए बोली थी क्योंकि इसके जो ये वाला ग्रुप है इसके एंटी वाला ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि दोनों से किसी साइड से मूव करा सकते हो, तो आपका क्या होगा, आप इसमें ऑक्सीजन को यहाँ दोगे तब ये वाली साइड आपकी मूव होके और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो 5 मेंबर से आपका 6 मेंबर स्पीसीज जनरेट हो गई यहाँ पे, जिसके अंदर एक कीटो है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको एंटी पेरिप्लेनर सिस्टम ही देखना पड़ेगा जब आप बात कर रहे हो सेमी पिनाकोलोन की। पिनाकोलोन में नहीं है। दूसरा, ये कंसर्टेड मैनर में हो रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, इसमें आपका कार्बोक्टेन जनरेट नहीं हो रहा है, इन बिटवीन ही हो रहा है, जो भी हो रहा है आपका 1 स्टेप रिएक्शन है ये। तो ये आपका एग्जांपल हो गया सेमी पिनाकोलोन का। अब आपको यहाँ पे NH2 मिल सकता है, आपको OTS, कुछ भी लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन मिल सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो तो आप इसको करा सकते हैं रिएक्शन को। तो ये हो गया आपके पास सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन। एक आपको ये स्पेशल केस दे रखा है, रिएक्शन है, ये आपको सिस्टम से कोरिलेट ऐसे करके देखनी है। स्टेनाडाइल है आपका, लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी यहाँ पे साथ साथ देखनी पड़ेगी। ये क्लेडन की प्रॉब्लम है, जिसका मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूँ। इसका आंसर है ये, दिस वन एंड दिस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको जो सिस्टम यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अगर प्रोसीड करोगे, देखो अगर आप दोनों साइड से OH किसी को पोटेंशियल करा के रिएक्शन प्रोसीड कराते हो तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी एक जगह कार्बोक्टेन जनरेट होगा। और आपको पता है साइक्लोप्रोपेन जो सिस्टम प्रेजेंट होता है वो हाईली स्टेन्ड होता है, बनाना बॉन्ड्स होते हैं, आप उसमें फर्दर नहीं डाल सकते कि आप उसके किसी भी एंड पे कार्बोक्टेन जनरेट कर पाओ। तो कार्बोक्टेन जनरेट नहीं होगा, तो आप इसको पिनाकोल के एंगल से सोच ही नहीं सकते,
क्योंकि वहाँ तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, लेकिन रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन एक दूसरे पाथवे से हो रही है। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो किसी एक रिंग को टूटना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा, आपका इस टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, यहां तक आपका ये OH आपको मेंशन है यहीं पे। अब मैंने ये रिंग तोड़ दिया, ये वाला, ये ठीक है। अब देखो जब ये बॉन्ड टूटा है, जो साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड था, तो एक एंड पे पॉजिटिव आना चाहिए, एक पे नेगेटिव आना चाहिए। अब पॉजिटिव स्टेबलाइज किस साइड होगा, जहां पे आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि उसकी लोन पेयर स्टेबलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तोड़ना पड़ा क्योंकि इतने स्ट्रेन बढ़ गया वहां पे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की इस टाइप से आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीजन हो गया। अब देखो ये आपके पास बन गया है, अब आपको फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करानी पड़ेगी। अब आप जब रिएक्शन को प्रोसीड कराओगे तो आप ये और किसी एक साइड से आप रिंग खोलोगे, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मूव कराने के लिए। अब ये जो यहाँ पे आपका रिंग होगा, अब देखो 3 मेंबर था, 4 मेंबर हो गया है, 1 2 3 4। अब आपका 2 और 3 का बॉन्ड टूट के 1 और 4 का बॉन्ड बनेगा, मतलब आपके पास ये सिस्टम आया है, और इसके एक एंड पे यहाँ OH लगा, इसको 1 नंबर दे रहा हूँ मैं, और ये इस टाइप से है। ठीक है, और आपके पास 1 का बॉन्ड बना 3 से, और फिर 4, और ये 2 आपका ऊपर रह गया है, जिसको मैं कुछ इस टाइप से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास सिस्टम प्रेजेंट है, ये आपके सॉल्यूशन से H पॉजिटिव अपटेक कर लेगा और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका, भाई आपको जो भी मिले सब पहले कोल स्टार्ट करके देखनी है, आपको प्रोडक्टिव स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो स्पेशल केस है ये, प्रॉब्लम बेटे क्लेडन की प्रॉब्लम है, ये क्लेडन से दी की प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा जा जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको उस तरीके से प्रोसीड करते तो आप पॉजिटिव यहाँ पे करते, फिर आप यहाँ से मूव करा के इसको बनाते तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो रिएक्शन उस पाथवे से नहीं जा रही है, इस पाथवे से जा रही है। ये मैंने आपको दोनों रीजन भी लिख दिए हैं कि रिएक्शन कैसे हुई है। आपका ये इस पाथवे से क्यों गई है, क्योंकि रिंग आपके हाईली स्टेन्ड थे, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ एक्सपोज थी, तो जैसे ही उसको एचडी कंडीशन इस टाइप से मिली तो रिंग को ब्रेक हो गया वो। तो और दूसरा, उसके ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ इसलिए बना क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन के रेजोनेंस से, लोन पेयर के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो आपके 2 रीजन हैं जिनकी वजह से रिएक्शन ने इस पाथवे से प्रोसीड किया है।